गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8326 पदों पर एसएससी एमटीएस की भर्ती निकाली गई है। एसएससी एमटीएस एवं हवलदार पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2024 की एसएससी की वेबसाइट जो ssc.gov.in है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि 8326 पदों की रिक्तियां जारी कर दी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 27 जून से 31 जुलाई के बीच आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा अक्टूबर या नवंबर 2024 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथियों और रिक्तियों, हवलदार वेतन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के लिए हम आपको बता रहे हैं। एसएससी एमटीएस 2024 कर्मचारी चयन आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर मल्टीटास्किंग स्टाफ और परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार 31 जुलाई तक या उससे पहले एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई है और आवश्यकता अनुसार इसके तिथि को भी आगे पीछे किया जा सकता है। एसएससी एमटीएस 2024 की परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में होने वाली है। यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है दोस्तों। चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होंगे। एक सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा और दूसरा शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और उम्मीदवारों को मनचाही नौकरी पाने के लिए एसएससी एमटीएस भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों को पास करना होगा। एसएससी एमटीएस का मासिक वेतन 18,000 से 22,000 रुपए तक है। एसएससी एमटीएस अधिसूचना 2024 पीडीएफ 2326 पदों के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। इच्छित और योग्य उम्मीदवार एसएससी एमटीएस और हवलदार पदों के लिए, जैसा कि मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, 27 जून से 31 जुलाई के बीच आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त रखी गई है। इसका आवेदन 27 जून 2024 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 रात्रि 11 बजे तक रखी गई है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2024 रखी गई है और सुधार की तिथि 16 से 17 अगस्त 2024 रखी गई है। सामान्य और ओबीसी के विद्यार्थी 100 रुपये देकर इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एससी, एसटी और पीएच के विद्यार्थी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और महिलाएं वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी इसके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। उनका अप्लाई निःशुल्क होगा। रिक्तियों का विवरण कुल पद 8326 है, जो इस प्रकार है। एमटीएस में वर्ग जनरल में कुल आपको 10वीं पास की पात्रता रखी गई है और एमटीएस में अन्य पिछड़ा वर्ग में आयु 18 से 25 वर्ष रखी गई है। ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु सीमा में छूट रखी गई है और हवलदार पोस्ट के लिए जो भी जनरल से अप्लाई करेंगे उन्हें 10वीं पास होना जरूरी है और जो पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस से पास करेंगे उनके लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन उनकी आयु सीमा में कुछ रियायत दी गई है। और इसमें पुरुषों का शारीरिक मानक कुछ इस प्रकार से है। पुरुष को 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा और महिला को 20 मिनट में आधा किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और पुरुष को 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा और महिला को 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। इस प्रकार से
शारीरिक मानदंड की नोटिफिकेशन दी गई है। आप इसका आवेदन आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं और आप इन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एमटीएस या कर्मचारी चयन आयोग जो है यह एक स्टाफ परीक्षा, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में सामान्य, केंद्रीय सेवा, ग्रुप सी, मैन, राजपत्रित, गैर मंत्रालयीय पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। विवरण कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। एसएससी एमटीएस जो है यह नौकरी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। परीक्षा की आधिकारिक सूचना 2024 में 7 तारीख को जारी की जाएगी। इसमें टीयर फर्स्ट परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी। एसएससी एमटीएस और हवलदार 2024 अधिसूचना 7 जून 2024 को जारी कर दी गई है और उम्मीदवारों को 6 जून 2024 तक अप्लाई इसका कर देना पड़ेगा। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार एसएससी एमटीएस 2024 पेपर फर्स्ट परीक्षा जुलाई या अगस्त में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा का तरीका कंप्यूटर आधारित होगा यानी सीबीटी होगा। एसएससी एमटीएस के आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड करके इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसकी आयु सीमा जैसा कि हम बता चुके हैं 18 वर्ष और ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष और से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हवलदार पद के लिए आयु की सीमा 27 वर्ष रखी गई है। एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 की चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। टीयर फर्स्ट परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित होगी और पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होगा और पीएसटी परीक्षा भी होगा और दस्तावेज का सत्यापन होगा और चिकित्सा परीक्षा भी होगा। एसएससी एमटीएस 2024 में कौन कौन से पद हैं, आइए उस पद के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। आप हवलदार पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दफ्तरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर गैस टेटनर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चपरासी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जमादार, चौकीदार और माली, इन पदों पर भी आप एसएससी एमटीएस के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। तो एसएससी एमटीएस में आइए आपको बता देते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस में जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एसएससी एमटीएस की आधिकारिक वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, जो वेबसाइट है www.ssc.nic.in के होम पोर्टल पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पासवर्ड दिया जाएगा और यूज़र आईडी दिया जाएगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एसएससी एमटीएस 2024 के अनुभाग को क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उनका एसएससी 2024 का लिंक आपको खुल जाएगा और आप ऑनलाइन बटन दबाकर क्लिक कर आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में परीक्षा केंद्र का विकल्प और राज्य भरना पड़ेगा। हाल ही की एक खींची गई तस्वीर आपको लगानी पड़ेगी और हस्ताक्षर की छवि यानी साइन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। एसएससी एमटीएस 2024 का आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा और लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना पड़ेगा। एसएससी एमटीएस 2024 का विवरण कुछ इस प्रकार से है। पोस्ट का नाम मीटर है और कुल पोस्ट आपको मीटर में 4887 है और सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार पोस्ट 3439 है। कुल पोस्ट आपको 8326 है। एसएससी हवलदार शारीरिक मानदंड कुछ इस प्रकार हैं। आपको ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर पुरुषों की चाहिए और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर चाहिए और पुरुषों की छाती 76.81 सेंटीमीटर चाहिए और महिलाओं का उनके शारीरिक गठन के आधार पर किया जाएगा।
एमटीएस पद के लिए भर्ती चयन प्रक्रिया कंप्यूटर के आधार पर होगी और पहले सत्र में अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और दूसरे सत्र में अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी प्रथम सत्र में पास हो गए हों। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में न्यूनतम अहर अंक निम्नलिखित है, जैसे UR 30% होना चाहिए और OBC और EWS पर 25% होना चाहिए और अन्य सभी श्रेणियां 20% होनी चाहिए। हवलदार पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा और शारीरिक दक्षता भी होगा और शारीरिक मापदंड परीक्षण भी होगा। एमटीएस पद के लिए सत्र सेकंड में अलग अलग श्रेणी में परीक्षा होगा और राज्य यूटी वार कटअप होंगे और एमटीएस के लिए रिक्त पद जो है उनको आयु समूह में यानी 18 से 25 वर्ष के बीच बांटा गया है। 18 से 27 वर्ष के बीच उनकी आयु को बांटा गया है। इसलिए आयोग CBE में अलग अलग आयु समूह का श्रेणीकरण किया गया है और उनका कटअप निकाला जाएगा। कटअप के बाद ही उनका चयन होगा। एमटीएस पद के लिए उम्मीदवारों को CBE सत्र सेकंड में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CBE में योग्यता निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों को सामान्यीकृत स्कोर का उपयोग किया जाएगा। मेरिट सूची पूरी तरह से सत्र सेकंड में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। एमटीएस पद के लिए CBE के सत्र सेकंड में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में विचार किया जाएगा। हवलदार पद के लिए CBE के सत्र द्वितीय में प्रदर्शन के आधार पर और PET और PST में अर्हता प्राप्त करने के अधीन उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची के लिए विचार किया जाएगा। परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा और शारीरिक दक्षता भी होगा और उसके साथ साथ शारीरिक मानक परीक्षा भी होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, अर्थात असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 चरणों में किया जाएगा, पहला चरण और दूसरा चरण। दोनों चरणों में प्रयास करना काफी अनिवार्य है। किसी भी सत्र में प्रयास न करने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सत्र प्रथम और सत्र द्वितीय के सामान्य जागरूकता विभाग के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पूछे जाएंगे। सत्र प्रथम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सत्र द्वितीय में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रश्नों का उत्तर देते समय अच्छी तरह से ध्यान से प्रश्नों का उत्तर दें। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र का उल्लेख करना होगा जहां वे परीक्षा देना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।